बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जमात इस्लामी बलूचिस्तान का हक दो बलूचिस्तान को लॉन्ग मार्च। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी लॉन्ग मार्च के मुतालिबात के हवाले से मुज़ाकरात करेगी। 6 रुकनी कमेटी की सरबराही मामले खसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह करेंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। जमात इस्लामी का बलूचिस्तान को हक दो मार्च लॉन्ग मार्च का यह मामला है। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि जमात इस्लामी बलूचिस्तान के लॉन्ग मार्च के मुतालबात के हवाले से कमेटी मुज़ाकरात करेगी। 6 रुकनी कमेटी की सरबराही मामले खुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह करेंगे, जबकि कमेटी में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़, जबकि वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शामिल है। जबकि कमेटी जमात इस्लामी के कायदीन से मुज़ाकरात करेगी और कमेटी मुज़ाकरात की पेशरफ में से वज़ीर आज़म को आगाह करेगी। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जमात इस्लामी की जो कमेटी के अभी तक नाम सामने आए हैं उनमें अमीर उल अज़ीम जो कि जनरल सेक्रेटरी है जमात इस्लामी के, उनका नाम शामिल है, जबकि नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच शामिल है। और इसके अलावा अमीर बलोचिस्तान हदायत रहमान जो है वो शामिल है। जबकि जो जमात इस्लामी की जानिब से कमेटी है वो 8 रुकनी होगी, जबकि वफाक की जानिब से जिस हुकूमती कमेटी का नाम सामने आया है वो 6 रुकनी है। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। रावी शहर में इंतजामिया का गैर कानूनी रेत निकालने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। भरी ट्रालियां और मशीनरियां कब्जे में ले ली गई। ऑपरेशन की क़यादत इन्फोर्समेंट के सरबराह वकार अहमद ने की। वकार अहमद का कहना था कि दरियाए रावी से रेत निकालना रूडा का हक है, किसी को गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। रावी शहर में इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी रेत निकालने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मशीनरी को कब्जे में ले लिया गया और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इन्फोर्समेंट सरबराह की क़यादत में जो ऑपरेशन किया गया है, ये डिंडियाँ बल्के और बाबिकवाल ऑपरेशन में भरी जो ट्रालियाँ हैं इनको ऑफलोड कर दिया गया और मशीनरी को कब्जे में ले लिया गया। दौरान ऑपरेशन रेत माफिया जिनमें राना जुल्फ़िकार, रियासत समेत दीगर लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा के 5 मुलाजमीन को मुतलका थानों में गिरफ्तार करवा दिया गया। इस मौका पर रूडा की दरिया किनारे मिट्टी उठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की, जिसमें लियाकत, शाहद और सनाउल्लाह को नोटिस भी जारी कर दिया गया। रूडा इंसानिया का कहना है कि दरिया रावी से रेत निकालना रूडा का हक है, किसी को गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। तमाम मिल्स 165 रुपये फी किलो एक्स मिल पर चीनी फराहम कर रही हैं। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि डीलर्स सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। शुगर मिल्स का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की कीमतों को बरामदात से जोड़ना सरासर हकाइक के मुनाफी है। तमाम मिल्स का 165 रेट पर फी किलो एक्स मिल चीनी फराहम करने का फैसला। तमाम शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि डीलर सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। शुगर मिल्स का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की कीमतों को बरामदात से जोड़ना सरासर हकाइक के मुनाफी है। तमाम मिल्स 165 रुपये फी किलो एक्स मिल पर चीनी फराहम कर रही हैं। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि डीलर सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहा है। शुगर मिल्स का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की कीमतों को बरामदात से जोड़ना सरासर हकाइक के मुनाफी है। आपको बताएं 9 मई जलाओ गिराव के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल। अदालत ने 18 गवाहों के बयानात कलमबंद करा लिए। वकला को जराह के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। एक मुकदमे में समाअत 2 अगस्त और दूसरे में 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में केसेस की समाअत की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 9 मई जलाओ घराव के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल। अदालत ने 18 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए। वकला को जरा के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। एक मुकदमे में समाअत 2 अगस्त और दूसरे में 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में केसेस की समाअत की है। महकमा सियाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल एशिया टूर 2025 का इनेकाद। MD टूरिज़्म नासिर बशीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बाइकर्स पर मुश्तमिल काफिला लाहौर से रवाना हो गया। बाइकर्स अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 25 रोज़ा सफ़र तय करेंगे। टूर का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को दुनिया के सामने उजागर करना है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया।
बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खसूसी हदायत पर महकमा सियाहत की जानिब से जो है वो एक टूर का अहतमाम किया गया है, सेंट्रल एशिया टूर का अहतमाम किया गया है, जिसमें जो है वो 50 से ज़्यादा बाइक्स जो हैं वो जाएंगी और मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करेंगी, जिसमें पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान शामिल है। मेरे साथ यहाँ पर बाइकर भी मौजूद हैं जो आज लाहौर से रवाना होंगे सफ़र के लिए। जी सर बताइएगा कितने लोगों पर मुश्तमिल ये सफ़र है और क्या क्या जो है वो इंतज़ामात आप लोगों ने किए हुए हैं? जी पहली बात तो ये है कि हमने इसी जगह से सफ़र नूर का आगाज़ किया था और बड़ा कामयाब हमने दौरा किया था। 25 बंदों ने उम्रे की सआदत हासिल की थी। तो इस वक्त हमारे साथ 15 लोग हैं जो कि 11 बाइक्स हैं और एक गाड़ी जा रही है। तो पाकिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक में लोग सफ़र करते हैं, लेकिन बाइक्स पे सफ़र करना एक अलहदा किस्म का तजर्बा है। तो हम यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जी कल इस्लामाबाद, आज रात इस्लामाबाद पहुँचेंगे, वहाँ से तोरखम और फिर इंशाअल्लाह ताला 2 अगस्त को हम इंशाअल्लाह ताला अफ़गानिस्तान। और इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम अपनी जो आज़ादी का दिन है वो उज़्बेकिस्तान एम्बेसी में मनाएंगे। तो उसके लिए हमने 14 अगस्त का इंतखाब भी किया, इन दिनों को उसी हिसाब से प्लान भी किया। कितने दिन का ये टूर है? ये 25 दिन का टूर है और 15 लोग हैं इसमें मुकम्मल तौर पर। जी बिल्कुल, ये 25 दिन का टूर है और 15 लोग हैं और महकमा सियाहत की जानिब से ये एक ऐसा इक़दाम किया गया है जिसमें जो है वो सियाहत के फ़रोग़ के लिए आज जो है वो यहाँ से बाइक्स रवाना होंगी। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं पंजाब हुकूमत के बजट 2025-26 में एलडीए के इंजीनियरिंग विंग को खातिर खा फंड्स ना मिल सके। बजट में ना अंडर पासेस शामिल किए गए, ना फ्लाईओवर्स के मंसूबों के लिए कोई फंड्स मुख्तस हुए। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने मुतबादिल हिकमत अमली के तहत 3 मनसूबे ज़ाती वसाइल से मुकम्मल करने की तजवीज़ दे दी। मनसूबों की हतमी मंजूरी एलडीए गवर्निंग बॉडी के आइंदा बजट इजलास में मुतवक्किल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से माली साल 2025-26 का जो बजट पेश किया गया उसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा इंजीनियरिंग विंग को ना तो कोई अंडरपास का मंसूबा दिया गया और ना ही फ्लाईओवर का और ना ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंड मुख्तस किए गए। तरक्याती बजट में नजरअंदाज किए जाने के बाद एलडीए ने मुतबादल हिकमत अमली इख्तियार करते हुए 3 अहम मंसूबे अपने दस्तयाब माली वसाइल से मुकम्मल करने की तजवीज़ तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक एलडीए ज़ाती वसाइल से पहला मंसूबा डिफेंस रोड पर एलडीए स्क्वायर जो कि वहाँ पर गोल चक्कर मौजूद है, उस अंडरपास की वहाँ पर अंडरपास की तामीर करेगा, जिसका इब्तदाई तखमीना 3 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। दूसरा मुजवजा मंसूबा गुलबर्ग के हुसैन चौक पर अंडरपास की तामीर का है, जहाँ रोजाना ट्रैफिक दबाव में इजाफा हो रहा है। इस मंसूबे की लागत 1.5 अरब रुपए तजवीज़ की गई है। ज़ाती वसाइल से तीसरा मंसूबा लाहौर की मसरूफ तरीन शाहरा फिरोजपुर रोड की मुकम्मल मुरम्मत और बहाली पर मुश्तमिल है, जिसमें केनाल रोड जंक्शन से गज्जू मत्ता तक दोनों अतराफ में जो सड़क है उसको अपग्रेड किया जाएगा और इस मंसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए के इखराजात मुतवक्को हैं। तीनों मंसूबों की हतमी मंजूरी के लिए सिफारशात एलडीए गवर्निंग बॉडी के आइंदा बजट इजलास में पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक अगर गवर्निंग बॉडी में मंजूरी मिल गई तो ये मंसूबे 2025-26 के दौरान ही मरहलावार मुकम्मल किए जाएंगे। इस हवाले से एलडीए इंसानिया का कहना है कि इन मंसूबों से न सिर्फ मरकजी लाहौर में ट्रैफिक का बोझ कम होगा बल्कि सड़कों की हालत में भी बेहतरी आएगी। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। DGPDMA ने दरियाए कटाव, बंद और पुश्तों की मजबूती से मुतालिक स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। दरियाए कटाव की रोकथाम के लिए 6 स्कीमों की मंजूरी दी गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। DGPDMA ने दरियाए कटाव, बंद और पुश्तों की मजबूती से मुतालिक स्कीमों पर ब्रीफिंग दी है। दरियाए कटाव की रोकथाम के लिए 6 स्कीमों की मंजूरी भी दी गई है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ है। DGPDMA ने दरियाए कटाव, बंद और पश्तों की मजबूती से मुतालिक स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। दरियाए कटाव की रोकथाम के लिए 6 स्कीमों की मंजूरी दी गई है। पंजाब असम्बली से अपोजिशन अरकान की मअतली का मामला। मुअत्तल अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को खत लिख दिया। खत में मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने और मंजूर होने वाले बिल कालअदम करार देने की इस्तदा कर दी गई। खत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला को भी इरसाल कर दिया गया है।
पंजाब असम्बली से अपोजिशन अरकान की मअतली का ये मामला है। मुअत्तल अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को खत लिख दिया है। खत में मअतली का नोटिफिकेशन वापस लेने और मंजूर होने वाले बिल को कालअदम करार देने की इस्तदा की गई है। खत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला को भी इरसाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान का यह मामला है। मुअत्तल रुकन अपोजिशन के शेख इम्तियाज ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को अपने वकील के जरिए खत लिख दिया है, जबकि उनके वकील उन्होंने खत को तरतीब दिया है। जबकि बनाया गया है कि शेख इम्तियाज ने 28 जुलाई को कोरम की निशानदेही की थी, जिसके बाद सूलन जो है वो कोरम की गिनती की जानी थी, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्ना ने उनको जो है मुअत्तल कर दिया। जबकि इसमें खत में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि उस बरोज 28 जुलाई पंजाब असम्बली के इजलास में 4 बिल मंजूर किए गए हैं, जबकि शेख इम्तियाज ने कोरम की निशानदेही की थी और कोरम मुकम्मल ना था, जिस वजह से इजलास की कार्रवाई जो है वो तशवीशनाक किया। जबकि जो खत है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शेख इम्तियाज को जो मुअत्तल किया गया था उसका नोटिफिकेशन जो है वो वापस लिया जाए और उसके बाद उसके अलावा उनके जो 4 बिल उस दिन पास हुए हैं उनको भी कालअदम करार दिया जाए और दोबारा उनको पेश करके जो है वो मंजूर करवाया जाए। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये खत जो है वो अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से तैयार किया गया है और ये बाकायदा जो खत है वो वज़ीर आला पंजाब ऑफिस, जबकि गवर्नर पंजाब ऑफिस है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ऑफिस भी इरसाल कर दिया गया है। जबकि खत में जो है वो डिमांड ये की गई है कि जिस दिन शेख इम्तियाज को मुअत्तल किया गया था वो एक तो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और दूसरा जो उस दिन 4 बिल पास हुए थे उनको कालअदम करार देकर दोबारा जो है पंजाब असम्बली में पेश किया जाए। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताऊं तो ये मामला तब पेश आया जब एक और अपोजिशन रुकन खालिद निसार जिनको मुअत्तल किया जा रहा था तो उस पर शेख इम्तियाज ने उठकर कोरम की निशानदेही की थी। जबकि ज़हीर इकबाल चन्ना का कहना था कि कोरम पूरा है इसलिए गिनती नहीं करवाऊंगा, जिसके बाद एक हुल्लड़बाजी और बदतमीजी का दौर जो है शुरू हुआ था, जिस पर कायम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्ना ने उसी वक्त 15 नशिस्तों के लिए शेख इम्तियाज को मुअत्तल किया था। उसी सिलसिले में अभी खत लिखा गया है जिसमें शेख इम्तियाज ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो अमल उस वक्त कायम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्ना ने किया वो गैर कानूनी और गैर आईनी था। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल से जापानी इदारे जायका के वफ्द की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद हैदर इकबाल का कहना था कि पंजाब हुकूमत जायका के साथ मिलकर शरह खानगी में इजाफे के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। खानगी के अहदाफ को तेज़ रफ्तारी से हासिल किया जाएगा। मजीद मुलाकात के बारे में जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ बताइएगा। आज बिल्कुल सेक्रेटरी लिटरेसी से जापानी इदारे जायका के वक्त की मुलाकात, जिसमें दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जायका के ताउन से चलने वाले तालीमी मंसूबों की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी लिटरेसी और जायका दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को की तादाद कम करने के लिए मुताबिक इक़दाम पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक प्लान और पंजाब नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर प्लान 2025-30 पर भी तबादला ख्याल किया गया। तालीमी एमरजेंसी के तनाज़ुर में नेशनल एक्शन प्लान आउट ऑफ स्कूल जर्नल पर भी जो है मुशावरत की गई। सेक्रेटरी लिटरेसी और जायका माबैन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चैलेंजेस निपटने के लिए मुताबिक इक़दाम पर मुशावरत की गई। बच्चों पंजाब हुकूमत जायका के साथ मिलकर शरह खानगी में इजाफे के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। ये कहना है सेक्रेटरी लिटरेसी का। लिटरेसी डिपार्टमेंट का फायदा 4 सालों में नॉन फॉर्मल स्कूलों के जरिए 25 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की खानगी का हदफ है। कम्युनिटी पार्टनरशिप और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मॉडल के जरिए तालीमी इमरजेंसी का मौसर जवाब दे रही है। जायका के साथ दो तरफा ताउन से खानगी के अहदाफ को तेज रफ्तारी से हासिल किया जाएगा। ये कहना था सैयद हैदर इकबाल का। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। आपको बताएं अफसर 1 ओहदे 15। महकमा सेहत और आबादी में एक अफसर पर नवाज़शात की बारिश। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सखानी को अरबों रुपए वाले इदारे के ओहदे तफवीज़। डीजी हेल्थ के पास कौन कौन से इजाफी ओहदे हैं, जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत और आबादी में एक अफसर पर नवाजिशात की बारिश। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सिखानी को अरबों रुपए वाले इदारों के 15 ओहदे तफवीज। डीजी हेल्थ को मजीद क्या जिम्मेदारियां दी गयी, रोजनामा दुनिया तफसीलात सामने ले आया। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी को मुतअद्दिद प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स का सरबरा मुकर्रर किया गया। जच्चा बच्चा नौज़ायदा बच्चों की सेहत ग़िज़ा के प्रोग्राम IRMNCH के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मरियम नवाज
आवास हेल्थ क्लिनिक्स, शहरी डिस्पेंसरियाँ और फिल्टर क्लिनिक्स प्रोजेक्ट शामिल हैं। पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत में बिस्तरों और दीगर साजो सामान की तब्दीली प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वज़ीर आला ग़ज़ाई किल्लत में कमी प्रोग्राम और वज़ीर आज़म सेहत प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत और दीही हेल्थ सेंटर्स के लिए आलात और फर्नीचर की फ्राहमी के प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम क्लिनिक ऑन व्हील्स भी इनके मातहत काम करता है। दीही मराकज़ को 20 बिस्तरों वाले दीही अस्पतालों में तब्दील करने के प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बुनियादी हेल्थ यूनिट्स के लिए सिक्योरिटी सोर्सेज की आउटसोर्सिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, IRMNCH प्रोग्राम के लिए यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी से मुतल्लिक फंड के माली मुआवनत प्रोग्राम में भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी का DG हेल्थ पंजाब का ओहदा तादाद में 15वां है। महकमा सेहत और आबादी के तर्जुमान ने मौक़िफ़ देने से माजरत कर ली। DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सिखानी की जानिब से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि शहर में चीनी की किल्लत खत्म न हो सकी। इंतजामिया की जानिब से लाहौर डिवीजन को चीनी की सप्लाई के एदाद-ओ-शुमार भी जारी किए गए, लेकिन परचून दुकानदार जुर्मानों और गिरफ्तारियों के डर से चीनी की खरीदो फरोख्त से कतराने लगे। शहरी चीनी की तलाश में एक से दूसरी दुकान का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। चीनी की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी का मामला। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार। हुकूमत ने परचून निर्ख 173 रुपए फी किलो मुकर्रर किए, लेकिन बाजार में चीनी की होलसेल कीमत 176 रुपए फी किलो है। दुकानदार महंगी चीनी खरीदकर सस्ती बेचने से कतराने लगे। जुर्मानों और गिरफ्तारियों से बचने के लिए परचून और किराना दुकानदार चीनी की खरीदो फरोख्त से इज्तिनाब कर रहे हैं। खरीदार परेशान, कहते हैं चीनी की पहले मनमानी कीमत वसूल की जाती थी, लेकिन जब से सस्ती हुई चीनी मिल ही नहीं रही। हुकूमत को चीनी दरामद करना पड़ रही है तो पहले बरामद क्यों की? कहाँ सस्ती कर दी है यार, कहाँ से मिल रही है हमें बता दें। ये दुकानें हैं, इनसे पूछे हैं, वो कहते हैं ही नहीं। इन्होंने सारी बाहर भेज दी, अफगानिस्तान को भेज दी। अभी जब हमें चाहिए तो बाहर से लेके आ रहे हैं जी, वो इम्पोर्ट करके तो हमें ठीक ठाक दाम दे रहे हैं। चीनी बहुत कहीं से मिल नहीं रही, शार्ट हुई है, उसकी वजह से हर दुकानों वाले अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ बेच रहे हैं। कई यानी कि एक दुकान छोड़ के दूसरी तीसरी दुकान पे रेट हो रहा है, उसका रेट हो रहा है, ऐसे ऐसे चीनी मिल रही है। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि जिला इंतजामिया परचून दुकानदारों को हिरासा करने से गुरेज करे। जिस दुकानदार के पास चीनी नहीं उसे भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ताजिर जिलाई अफसरान की बदतमीजी और हरासानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। PKLI में हेपेटाइटिस D के हवाले से फ्री स्क्रीनिंग कैंप और वॉक मेडिकल प्रोफेशनल्स अस्पताल के स्टाफ समेत दीगर अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मेडिकल कैंप में हेपेटाइटिस की फ्री स्क्रीनिंग की गई। वॉक का मकसद अवाम में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही फराहम करना था। मजीद इस हवाले से जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में हेपेटाइटिस किडनी डे के हवाले से फ्री हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया और हेपेटाइटिस से आगाही के लिए एक वाक का भी इस्तेमाल किया गया। इस वाक का मकसद आवाम में हेपेटाइटिस के मराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बारे आगाही फराहम करना था। वाक में मेडिकल प्रोफेशनल्स, अस्पताल के स्टाफ समेत दीगर शोबा हाय जिंदगी से तल्लुक रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। PKLI के डीन प्रोफेसर फैसल डार, हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर फैसल अमीर, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुबीन चौधरी और चेयरमैन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर उस्मान इकबाल ओजला, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एहसना नाज़िश अस्पताल के दीगर स्टाफ के साथ इस वाक में शरीक हुई। डॉक्टर उस्मान इकबाल ओजला ने इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हेपेटाइटिस C से मुतासर सिर्फ 20% और हेपेटाइटिस B के साथ रहने वाले 9% लोग अपनी हैसियत से आगाह हैं और तशखीस के बारे में आगाही बढ़ाने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया मुहिम भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। वायरल हेपेटाइटिस पाकिस्तान में बरसों से आबादी के लिए सेहत के लिए सबसे मोहल्लक खतरात में से एक रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक औसतन हर साल तकरीबन 1,50,000 मौत की बराह रास्त वजह या शरीक मर्ज है और इसका मतलब है कि मुल्क में रोजाना 400 से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस से जान की बाजी हार रहे हैं। पाकिस्तान में 18 मिलियन से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस B और C से मुतासर हैं, जबकि मुल्क की आबादी का 9% से ज्यादा बनता है। PKLI के डीन प्रोफेसर फैसल डार ने कहा कि हुकूमत को हेपेटाइटिस B और C की मुफ्त स्क्रीनिंग का जो है वो इंतजाम करना चाहिए, जिससे लोगों को ये मालूम हो सके कि आया वो मुतासरा हैं
क्योंकि इनमें से अक्सर को इस बारे में इस वक्त तक इल्म नहीं जब तक कि वो दायमी मर्ज ना बन जाएं, और मरीज को तब पता चलता है जब जिगर के ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग की मदद से बर वक्त इलाज होने पर भी के बाद भी जिगर खराबी और ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है, और इतनी बड़ी तादाद का ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं है। PKLI में जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी और दीगर मेजर सर्जरियां जिनमें पथरी निकालने की लेजर सर्जरी, लीवर रिसेक्शन, मसाने के ट्यूमर की सर्जरियां कामयाबी से जो है वो जारी हैं, और PKLI अब तक मरीजों को 45 लाख से ज्यादा जो है खदमात फराहम कर चुका है, जिसमें आला तरबियत याफ्ता माहरीन की जानब से 27,000 से ज्यादा कामयाब मेजर और माइनर सर्जरियां बशमूल 1050 किडनी और 950 लीवर ट्रांसप्लांट शामिल हैं, जबकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कामयाबी से जारी हैं। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए नई मिनिस्ट्री तश्कील देने का फैसला। दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल गुज़िश्ता रोज़ इजलास में कसरत राय से मंजूर हुआ। तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में देखिए। अशिया की कीमतों पर काबू पाने का मामला, हुकूमत पंजाब नई मिनिस्ट्री तश्कील देगी। दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में कसरत राय से मंजूर। बिल गुज़श्ता रोज इजलास में मंजूर किया गया। तरमीमी बिल के तहत दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। तरमीम के तहत प्राइस कंट्रोल काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल या वजीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास होगी। इससे पहले सदारत वजीर सनत व तिजारत या वजीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास है। सेक्रेटरी सनत का नाम डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज करने की तजवीज़ भी मंजूर की गई। नए अरकान में लाइव स्टॉक, ज़राई मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पंजाब सहूलत बाजारों के सरबराह शामिल। माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की तादाद 3-3 मुकर्रर करने की तजवीज़ है। दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज तरमीमी बिल 2025 की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।